हमको नहीं लगता कि हमको कोई चिंता हो रहा मारता हो, लेकिन कोई पहचाने या ना पहचाने वो मुद्दा नहीं। मुद्दा है कि जिस आंदोलन को हमने शिवानंदपुर से नागर नदी के किनारे किनारे होते हुए बिलासपुर तक गए, जो बिलासपुर से हाटी, कंदाल, सुरजबाड़ी, निसरभाटी, गोरवा, घोराडिया, छतना, सुतादोर, भटना, नजराबाड़ी, खियंडारी होते हुए जो दासगांव तक आता है, इन गांव को मोटा मोटी हमारी जनता जो है, हम बोलते हैं कि पीपुल ऑफ बारसोई, पीपुल ऑफ बलरामपुर, पीपुल ऑफ कदवार लॉ अबाइडिंग पीपुल है। 50 जूता तुम लोग का सर पर पड़ेगा ना, तभी तुम लोग का दिमाग ठंडा हो। ना सर ना सर कोई बात नहीं, सर कोई बात नहीं। तो भूखा इंसान चीखता है, चिल्लाता है। आप आने वाली जो बर्बादी है, तबाही का जो मंजर देख रहे हैं अभी अपनी आंखों से, इसी से आपकी चीख है, इसी से आपकी चिल्लाहट है। हमारे साथी बोल रहे थे हमारा कोई हथियार नहीं, हमारा सोच हथियार है कि हम पटना में नहीं रहते। हम बोलते हैं आप लोग तो सब रहते करते हैं पटना में, हम नहीं रहते। हम 500 किलोमीटर दूर से आते हैं, और चूंकि 500 किलोमीटर दूर से आते हैं तो इन 500 किलोमीटर दूर की जनता के लिए जो दुख है, दर्द है, वो हमारे सीने में है। जन्नत से भी ज्यादा प्यारा है। इसलिए कोई भी नदी के किनारे रहने वाले लोग बार बार बाढ़ आती है, फिर भी कोई नदी का किनारा छोड़ता है? नहीं छोड़ता। उसको मोहब्बत है, उसको लगाव है, उसका माँ बाप, उसके पूर्वज उसमें दफन है, कब्रिस्तान है उसका। इसलिए वो फना हो जाएगा, लेकिन उस जमीन को छोड़ेगा नहीं। और अगर हम जमीन को छोड़ेंगे तो जाएंगे कहां? पुनर्वास का क्या इंतजाम तुमने किया? मुआवजा का क्या एस्टिमेट है तेरे पास? क्या एस्टिमेट है? एलपीसी खोजने आ रहा है। अब कुछ लोग गदगद है, एलपीसी मांगेंगे जवाब देंगे, एलपीसी मांगेंगे जवाब देंगे, एलपीसी मांगे जवाब ये कुछ आ गए। अरे एलपीसी जब बाढ़ आएगी ना, और जब 10,000 रुपया प्रति परिवार को देगा सरकार, उसमें एलपीसी दिखाना है आपको। अगर एलपीसी हम नहीं दिखाएंगे, जमीन तेरे बाप की है ना मेरे बाप की। कुछ लोग हमारी जनता का भी ऐसा मैंने गड़बड़ लाइन है। गड़बड़ लाइन क्या है? हर साल खरीदना दीजिए, हर साल खरीदना दीजिए, हर साल खरीदना दीजिए, एक ना आगे बढ़ के रहता है। अरे खरीदना देते हमारी जमीन खत्म हो जाएगी। ये हमारी जनता जो है, हम बोलते हैं कि पीपुल ऑफ बारसोई, पीपुल ऑफ बलरामपुर, पीपुल ऑफ कदवार लॉ अबाइडिंग पीपुल है। ये कानून को मानने वाली जनता है। इसलिए कानून का अदब करने वाली जनता का तुम अदब करो, वरना हम लोग खड़े हैं वहां। जब बाढ़ आई थी तो हमने सीएम को कहा कि सर जरा आपका निगाहे करम हमारी तरफ भी हो। सर बलरामपुर तबाह हो गया, कदवा तबाह हो गया, तो सर एक दौरा आप कीजिए। जब तक अपनी आंखों से आप देखेंगे नहीं, तब तक तबाही का मूल्यांकन आप नहीं कर सकेंगे। तो वो आए थे, तब बिहार साहब बोले आप तो गए थे सर कदवा, तो बलरामपुर गए? बोले नहीं बलरामपुर भी गए, लेकिन 2019 की बाढ़ का जो मुआवजा देने का सवाल था, बलरामपुर का सीओ की गड़बड़ी से 7,000 जनता को जीआर नहीं मिला था, वो अभी मिल रहा है। मेरी मेहनत से अभी मिल रहा है। आपके शकील साहब बोल रहे थे कि मोह भाई आप लोग बलरामपुर का नाम पहले लिए, कदवा का नाम बाद में लिए। हमने हमारी शुक्रिया अदा करो कि मैं नाम लिया ना भाई। हम थोड़ा बलरामपुर वाला जनता का मोहता आ जाए तो बलरामपुर पहला हम नाम लेंगे, आपको थोड़ा बाद में दे, लेकिन हमने लिया। ये सच है, और इस सच को जोरदार ढंग से बोलना होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं दोस्तों, मुझे लगता है इस बांध की कोई जरूरत नहीं। 2 बांध बना हुआ, इस बांध का सर्वे का क्या होगा? ये जो 2 बांध बना हुआ है 22 किलोमीटर डिस्टेंस में, अब इंजीनियर से पूछना कि ये फिर तब क्यों बन गया था जी? अगर अभी इधर से बनाना है तो पहले इधर क्यों बन गया था? तो वही एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया सर। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, वहां टेक्निकल टर्म है सर। तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट रहने तो हम लोग याद छोड़ो ना, हम लोग अपनी जमीन को बना लेंगे। इसलिए हमने कहा कि बिगोर में थाना नहीं बनेगा,
बिहार बंगाल का 2 लाख आबादी को रोजगार दे रहा है, कुरुम 2 लाख आबादी को रोजगार दे रहा है। और वहां थाना बनेगा तो हाथ लेगा, जे हाथ थाना हो जाते हाथ थकेगा, उजड़ जाएगा। ये तमाम लड़ाई आपको संघर्ष की ताकत पर जीतना है, और जब जीत जाएंगे तब जश्न मनाएंगे, तब माला पहनेंगे, तब मुकाबला होगा। समझे मुझे? अभी तो लड़ाई की शुरुआत है, और इस लड़ाई की शुरुआत की गूंज स्टेट तक पहुंच चुकी है। और मैं तो सबसे ज्यादा टाइम अपने इलाके ही में देता हूं। मैं 2 दिन गया पटना में, 3 दिन, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन में इधर से फोन पर कॉमरेड पूरी चीज के यार मुर्गी उपाय नहीं है ना, तेन हो गए। अब हम 5वां दिन चले आए। हमारी पार्टी का हम पर एक इल्जाम है, बस कि हम पटना में नहीं रहते। हम बोलते आप लोग तो सब रहते करते हैं पटना में, एक हम नहीं रहते। हम 500 किलोमीटर दूर से आते हैं, और चूंकि 500 किलोमीटर दूर से आते हैं तो इन 500 किलोमीटर दूर की जनता के लिए जो दुख है, दर्द है, वो हमारे सीने में है। इसलिए ये ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी चलती है बराड़ी में, आपको मालूम नहीं है। हमारी पार्टी चलती है कुर्सेला में, आपको मालूम नहीं है। हमारी पार्टी चलती है भाकपा माले, कोई कांग्रेस में भाकपा माले चलती है हमारी पार्टी। 200 नौजवानों का राज झंडा निकाल लेंगे हम वहां पर। 4 घंटा तक हमारा जो वहां आपको नेशनल हाईवे जाम कर देगा, उसमें 4 लोग मुसलमान नहीं। सुन लीजिए आप, तो ये लड़ाई हिंदू मुसलमान का थोड़ा है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई बना रहा है ये लोग, आरएसएस भाजपा। इसलिए ये आरएसएस भाजपा को 2024 में निर्णायक शिकस्त देने के लिए हम लोगों ने जो मेहनत की, जो रहनुमाई की, उस रहनुमाई का फल मिला कि आज एनडीए टूट करके आज हमारे साथ जो दल है का महागठबंधन है। अब हमारी सरकार आए तो हम ही पर जुल्म होगा, हमारी सरकार तो हम ही पर जुल्म होगा? बिल्कुल नहीं। हम तैयारी कर रहे हैं 2024 की, और इस जमीन में हम सबको दावत करते हैं, कोई भाजपा हो, कोई हो, इस आंदोलन के समर्थन में रहिए। अरे हम ही नहीं उजड़ेंगे, तुम भी उजड़ जाओगे। इसलिए मैंने नारा दिया कि नागर नदी के किनारे बांध करके हजारों किसानों को उजाड़ने की साजिश नहीं चलेगी। और ये नारा सफल हो रहा है कि महानंदा नदी के किनारे बांध के जो लाखों किसानों को उजाड़ने की साजिश है, ये नहीं चलेगी। इसका ब्लूप्रिंट हम लोग को दिखाना होगा। 40 गांव अगर उजड़ जाएगा, इसको बसाओगे कहां बसाओगे? जमीन का मुआवजा का रेट क्या है? और जमीन जब एक्वायर नहीं हुआ तो टेंडर कैसे हो गया रे? हम ही लोग को बुद्धू समझता है। हम आए साहब, हम सब आए हैं कहां से? सासाराम से। अरे हिलता है सासाराम से यहाँ परसों हिलता है। इसलिए मैंने कहा कि एलपीसी के लिए जो करणपुर में जो मीटिंग हो रही है, हमने कौन अफसर जाएगा रे? तो डीएलओ जाए। हमने तो डीएलओ को फोन दिया। हमने सुन लीजिए, आपका मोबाइल में रिकॉर्ड ऑन कीजिए और डीएम को दिखाइएगा। 50 जूता तुम लोग का सर पर पड़ेगा ना, तभी तुम लोग का दिमाग ठंडा होगा। ना सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो भूखा इंसान चीखता है, चिल्लाता है। आप आने वाली जो बर्बादी है, तबाही का जो मंजर देख रहे हैं अभी अपनी आंखों से, इसी से आपकी चीख है, इसी से आपकी चिल्लाहट है। हमारे साथी बोल रहे थे हमारा कोई हथियार नहीं, हमारा सोच हथियार है, हमारा विचार हथियार है, हमारी एकजुटता हथियार है। हमको तलवार नहीं चाहिए, हमारी खामोशी भी कभी कभी हथियार बनेगा। वो गालिब साहब कहा ना, दिल तो दिल है न संगो खिश, दर्द से भर आए न क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताएगा, हम क्यों नहीं करेंगे। और ये गूंज कलेक्टर को सुनाई पड़ रही है। आप लोग टैग करके जितना हमारे नौजवान है वीडियो वायरल करके आप दीजिए, और आने वाला दिन में इस लड़ाई को आप लोग को भागीदार बनाएंगे। और लड़का सब हमको माला पहना दिया,
तो फैसल बोलता है कि माला पहना तो सर ठीक है। हमने नहीं, ठीक नहीं है, ये लड़का सब बड़ा धूर्त है। अब वीडियो चलाता है फेसबुक, हमको माला पहना के वो बोलने चाहता है आपको तो सर माला पहना दिया, आप लड़िए अकेले। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये माला आपके नाम से होगा। हमारी जनता बनेगी चैंपियन। बलरामपुर कदवा की आवाज गूंज रही है बिहार विधानसभा में, जो कभी नहीं गूंजती थी। आज हम लोग उसका बगलगीर है, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हमने सीएम को दिया एक मेमोरेंडम, सीएम ने मेमोरेंडम ऐसे रख दिया। हम नहीं सर पढ़िए इसको, सर पढ़िए इसको। उन्होंने पढ़ा, पत्रकार लोग बोलता है कि बाप रे महोस है। विधायक लोग का मेमोरेंडम हाथ में ले लिया, यही तो गदगद हो जाता है विधायक। आपने पढ़वा के छोड़ा, बिल्कुल पढ़वा के छोड़ेंगे, वो पढ़ेंगे नहीं तो हमारे दर्द को जानेंगे कैसे। इसलिए अब हमारा सीमांचल कदवा, बलरामपुर, बारसोई लावारिश नहीं है, पुराना राजेंद्रनगर लावारिश नहीं है। हम लोग हैं मुस्तैदी से, और आप भी खड़े हैं। वो शिवगंज में अगर 20,000 भीड़ हुई थी तो फिर 3-4 जगह हम लोग 20-20 हजार की भीड़ के साथ हम लोग डीएम को इन्फॉर्म करके और डीएम से ये मांग करके कि अपना डेलीगेट भेज दीजिए, यहाँ जनता क्या चाहती है। और तुम्हारा इंजीनियर के वर्सेस में हमारा इंजीनियर पैरेलल पीपुल्स इंजीनियरिंग की टीम बनेगी और दोनों में मुकाबला होगा। फर्जी इंजीनियर हो तुम कि हमारा इंजीनियर काबिल है। इसलिए दोस्तों आपको नहीं समझ लेना चाहिए कि हर नौकरीशुदा आदमी बुद्धिजीवी है और जिसको नौकरी नहीं मिला वो नामाकुल, ऐसा नहीं है। वो तो वक्त की बात है, ये वक्त की बात है। हम तो नेता लगते नहीं है, लगते हैं नेता, वो तो परवेज नेता तो बड़ी है उसका मऊ भाई, समझे? इतना दिल्ली बॉम्बे हैदराबाद घूमता। हम तो आई हैव बीन कन्फाइंड टू बारसोई फॉर ओवर 50 इयर्स। हमारा वकील साहब बोलता आप कदवा नहीं आते। हमने कदवा में कौन मानता है? भले आपका बहुत कदरदान है, जानकार है, हमको नहीं लगता है कि हमको कोई चिंता हो रहा मारता हो। लेकिन कोई पहचाने या ना पहचाने वो मुद्दा नहीं। मुद्दा है कि जिस आंदोलन को हमने शिवानंदपुर से नागर नदी के किनारे होते हुए बिलासपुर तक गए, जो बिलासपुर से हाटी, कंदाल, सुरजबाड़ी, निसर भाटी, गोरवा, घोराडिया, छतना, सुतातोर, भटना, नजराबाड़ी, खियंडारी होते हुए जो दासगांव तक आता है, इन गांव को मोटा मोटी सुरक्षित करने में हम लोग को कामयाबी की मंजिल तक हम लोग पहुंच चुके। और अभी हमको जरूरत दोनों पार, महानंदा के दोनों पार मोटरसाइकिल लेके हम लोग डंगरा तक चलेंगे, दोनों पार। और इसी तरह से वक्त बेवक्त में आप लोग को अलग अलग जगह में रह करके आपको मुखातिब आपसे होंगे और आपकी जानकारी भी चाहेंगे। जो हम लोग समझते हैं ये गलत है क्या, ये बांध बांधने से लाखों करोड़ों जनता की तबाही का कारण बनेगा, ये गलत है क्या, आपसे पूछते हैं।